ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण साथियों, हम सभी के जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। यह कैसे होगा, इस बारे में विचार करना होगा कि क्या हमारी इंद्रियां नियंत्रित हैं। जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। और जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तो इंद्रियों पर नियंत्रण भी नहीं हो सकता। इस तरह इंद्रियां और इंद्रिय संयम और आत्म साक्षात्कार एक दूसरे पर आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की कि इंद्रिय संयमन अत्यंत कठिन है। ये विद्वान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, अर्थात उसके मन को विषयों की तरफ खींच लेती हैं। तो प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है। भगवान श्री कृष्ण इस संबंध में क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यसे इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साथियों, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि साधक को अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करके मुझ परम तत्व में मन लगाकर बैठना चाहिए। परम तत्व कौन है? परम तत्व हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब हम इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। साधक जब अपनी इंद्रियों को वश में करता है, तो उसे यह अभिमान हो जाता है कि उसने यह अपने बल पर किया है, अपनी शक्ति के आधार पर किया है। और इस अभिमान के कारण ही वह अध्यात्म के मार्ग में आगे प्रगति नहीं कर पाता, उन्नति नहीं कर पाता। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि वह भगवान से विमुख हो जाता है। वह यह नहीं जानता कि इंद्रियों को भगवान की कृपा से ही बस में किया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं युक्त आसीत मत परह। यहाँ मत परह शब्द जो है महत्वपूर्ण है। इसमें मत का अर्थ है मुझ में, और परह का अर्थ है जो श्रेष्ठ है, जो सुप्रीम है। तो श्रेष्ठ और सुप्रीम कौन है? इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि भगवान के परायण होना, क्योंकि भगवान ही सुप्रीम है। भगवान के परायण होने से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि केवल भगवान में ही, ईश्वर में ही महत्व बुद्धि हो हमारी, कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। इंद्रियों पर नियंत्रण केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बल पर ही किया जा सकता है। और साधक को इंद्रियों को संयमित करके मन को भगवान में समाहित करना होगा, अर्थात एकाग्र होकर के सावधानी पूर्वक बैठना होगा और मन को भगवान में लगाना होगा। इससे क्या होगा? जब मन भगवान में लग जाएगा, तो जो हमारे चित्त में, हमारे मन में जो 6 दोष हैं, जिन्हें हम षड दोष कहते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद और मत्सर हैं, भगवान इन सभी को भस्म कर देंगे। इन दोषों के भस्म होने से क्या होगा? हमारा मन चित्त निर्मल हो जाएगा और भगवान हमें आसक्ति से रहित कर देंगे। जब हम राग से रहित हो जाएंगे, आसक्ति से रहित हो जाएंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा?
जब हम आसक्ति से रहित हो जाएंगे तो इंद्रियां हमारे बस में हो जाती हैं। इंद्रियां वश में होने के फलस्वरूप मन आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाएगा। कहा भी गया है शास्त्रों में, जैसे ऊंची लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि वायु का साथ पाकर पूरे घर को भस्म कर देती है, जला देती है, वैसे ही साधकों के, योगियों के चित्त में स्थित भगवान विष्णु समस्त पाप समूह को भस्म कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं, वसे ही ऐसे इंद्रियाणि तदस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी ही बुद्धि भगवान में, ईश्वर में स्थित है। साथियों, यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने मन को भगवान में लगाना है, तभी हम अपनी इंद्रियों पर संयम रख सकेंगे, उन्हें नियंत्रित कर सकेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो इंद्रियां हमें पतन के मार्ग पर धकेल देंगी। इसके अनेक उदाहरण हैं। महान तपस्वी ऋषि सौभरी और विश्वामित्र को भी इंद्रिय विषय में प्रवृत्त होना पड़ा था, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हुए थे। लेकिन इस प्रकार यदि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, तो इसके लिए हमें भगवत प्रायण बनना होगा। भगवत प्रायण हम कैसे बन सकते हैं? इससे हम महाराज अम्बरीश के चरित्र से भी सीख सकते हैं। महाराज अम्बरीश ने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। जैसे उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, आदि आदि। साथियों, इसी प्रकार हमें भी अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, तभी हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए भगवत प्रायण होना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी और जानेंगे कि जो भी साधक भगवान में मन न लगाकर अपने प्रयत्न के बल पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसका क्या परिणाम होता है। साथियों, वे नष्ट हो जाते हैं, वे कभी भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद।